जीवन में कुछ कर दिखाना है, आकाश की ओर सीमा छूनी है, जिसे छूने के विषय में आप कभी सोच भी नहीं सकते। तो अपने भीतर ये 3 गुण अर्जित करिए। पहला, अपने लक्ष्य को पाने की चाह, लगन, ये आपसे वो करवा सकता है जो आप कभी नहीं कर सकते। दूसरा, साहस, संकट उठाने की क्षमताएं आपसे वो करवा सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। तीसरा है अनुभव। अनुभव आपको ये बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए। तो जिसने चाह, साहस और अनुभव, इन तीनों गुणों की तिकड़ी पार कर ली, उनके लिए इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो वो ना पा सकें। स्वप्न और लक्ष्य कितने समान लगते हैं। इन दोनों की व्यक्ति कल्पना करता है, इन दोनों को व्यक्ति पाना चाहता है, और ये दोनों पूर्ण तो व्यक्ति स्वयं को भाग्यशाली भी मानता है। किंतु ये दोनों में अंतर है। अंतर ये कि स्वप्न के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। जो व्यक्ति स्वप्न देखने में रह जाता है, उठने के पश्चात उसके हाथ खाली रहते हैं, और जो व्यक्ति मेहनत करता है, सोते समय भी उसके हाथ में उसका लक्ष्य होता है। इसीलिए यदि स्वप्न भी देखो तो लक्ष्य समझ के। इच्छा, निर्णय और निश्चय, ये शब्द हमने हमारे जीवन में कई बार सुने, है ना। जीवन में बहुत बार कुछ पाने की इच्छा होती है, किंतु क्या केवल इच्छा करने से कुछ बदलता है, कुछ प्राप्त होता है। बंजर धरती पर रहने वाले व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसे मीठा जल मिल जाए, किंतु उसे नहीं मिलता। जिसने कुआं खोदने का निर्णय कर लिया, उसे धरा खोदने के लिए कुदाल मिल ही जाती है, और जो निश्चय कर चुका है, उसे देर सवेर मीठा जल प्राप्त ही हो जाता है। इसीलिए जीवन में केवल इच्छा ना करें, निर्णय करें और फिर निश्चित ही सब मिल जाएगा। दीपक जलाने का कार्य कितना सुखमय होता है। प्रकाश की ये लौ मानो भीतर जाकर मन में उल्लास ही भर देती है। ये मैंने क्या कर दिया, मैंने इसे बुझा क्यों दिया, जबकि इसी से मैंने अन्य दियों को जलाया है। क्योंकि जब तक ये तिली अन्य बातियों को जला रही थी, तब तक ये जल रही थी, किंतु जब इसने ऐसा करना छोड़ दिया तो इसे स्वयं बुझना पड़ा। समझे। जीवन में इसी प्रकार प्रकाश देने का नाम है। जीवन में शुभ कर्म करोगे, परोपकार करोगे, किसी की सहायता करोगे तो जीवित रहोगे, और जिस दिन ये करना बंद कर दिया, श्वास लेने के पश्चात भी मृत समान होंगे। इसीलिए जब तक श्वास है, आशा रूपी प्रकाश का संचार करते रहिए। विश्वास कीजिए, मृत्यु के पश्चात भी अमर रहोगे। जब से जीव अस्तित्व में आए हैं, तब से एक और शब्द अस्तित्व में आया है, संघर्ष। जन्म लेते ही व्यक्ति को जीवन जीने के लिए संघर्ष करना ही पड़ता है। कभी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता है, तो कभी जो प्राप्त किया है उसे बचाने के लिए संघर्ष करता है। किंतु सबका एक उल्हाना होता है कि संघर्ष करते समय कष्ट बहुत होता है। अब योद्धा है तो प्रहार तो सहने पड़ेंगे ही। तैरना सीखना है तो जल में प्रवेश तो करना ही होगा। उन्हीं के पाँव में छाले पड़ते हैं जो नीत चलते हैं। जो चलते हैं वो अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचते हैं। इसीलिए स्मरण रखिएगा, जीवन तभी तक है जब तक कर्म करोगे। तो संघर्ष करते रहिए, कष्ट को भूल जाइए। मनुष्य सदा सोचता है फल के विषय में कि मैं जो करने जा रहा हूँ उसका फल क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, पर इसकी चिंता क्यों? क्योंकि कर्म यदि शुभ हों तो परिणाम बुरे हो ही नहीं सकते। शुभ की इच्छा से कार्य करने वालों को फल की चिंता कैसी? जो फूल बेचते हैं उन्हें कभी कभार कांटे चुभ ही जाते हैं, किंतु सुगंध उनके हाथों में रह ही जाती है। हीरे की खोज में कोयले की खान में उतरे व्यक्ति पर कालिक भले ही लग जाए, किंतु हाथों में हीरा अवश्य लगता है। इसीलिए शुभ भावना से कर्म कीजिए, परिणाम शुभ ही होंगे। मन, मनुष्य, मान, इन तीनों का प्रारंभ मन से ही होता है ना। किंतु हम आज बात करेंगे मान के विषय में। मान वो भाव है जो हमारे मन को संतुष्टि देता है, इसी पात्र में भरे जल की भांति। जो जल इस पात्र के होने का कारण इसका अस्तित्व बनाए रखता है।
अभिमान से बनता है स्वाभिमान, और अभिमान, इन दोनों में बहुत अंतर है। जो जल इस पात्र के भीतर समाया है वो है स्वाभिमान, जो हमारे मन का संबल है, सहारा है, जो इस पात्र के भीतर ठंडा रहता है और पीने वाले को भी ठंडक पहुंचता है। और जो जल पात्र से बाहर छलके वो है अभिमान, जो बाहर की ताप से भाप बनकर उड़ जाता है। यह स्मरण रखिएगा, स्वाभिमान आपको बनाए रखता है, आपको शक्ति देता है, और आपका अभिमान आपको नष्ट कर देता है। तो क्या बनना चाहोगे आप, स्वाभिमानी या अभिमानी? निर्णय आपका है। गिरने में कोई आपत्ति नहीं है, बस गिरो तो इस बूंद की भांति जो इस संसार को नया जीवन देती है, और उसे उठने में भी कोई अच्छाई नहीं है जिसमें किसी और के कांधों पर पांव रखकर उठा जाए। अपने अस्तित्व को खोने में कोई बुराई नहीं है, पर उस बीज की भांति जो एक नए वृक्ष को अस्तित्व में लाता है। परंतु उस अस्तित्व को बनाने का क्या लाभ जो किसी और के स्वप्नों को बिखेर कर बने। क्रोध पर कोई बुराई नहीं है यदि वो किसी दुष्ट को मार्ग पर ले आए, परंतु उस मोह, उस दया का क्या लाभ जो आपको दुर्बल बना दे। अर्थात अच्छा या बुरा कर्म नहीं होता, बस वो कब, किस स्थान पर और कैसे किया जाए, वो निर्णय अच्छा या बुरा होता है। यदि सही समय पर करो तो वो गुण है, अन्यथा वो अगुण है जो भीतर तक आपको खाते जाएगा। सबसे अच्छा युद्ध वो जो कभी लड़ा ही ना जाए, अर्थात समझौता, संधि हर आवश्यक परिस्थिति में शुभ होता है। अपने से शक्तिशाली से समझौता करने वाला विद्वान, अपनी बराबरी से समझौता करने वाला गुणी, और अपने से दुर्बल से हाथ मिलाने वाला दयावान। एक युद्ध आपको कई सारे शत्रु दे सकता है, किंतु एक समझौता आपको एक मित्र दे सकता है। शीत ऋतु की संध्या में हाथ तापना किसे नहीं भाता। कितने पहर बीत जाते हैं, लकड़ियों को चिटकाते घुमाते पता ही नहीं चलता। ये लकड़ियाँ पहले जलती हैं, फिर हमें ताप देती हैं, फिर राख बन जाती हैं। बताइए ये अग्नि उत्पन्न कहाँ से होती है? उत्तर सरल है, इन लकड़ियों में से। फिर बताइए ये राख कहाँ से उत्पन्न होती है? उत्तर वही है, इन्हीं लकड़ियों में से। अब अग्नि और राख दोनों लकड़ियों से उत्पन्न होती है। अब सोचिए, अग्नि जो इन लकड़ियों को जलाती है, और राख वो जो इस अग्नि को बुझा देती है। कुछ समझे? आपकी ऊर्जा आपके भीतर से उत्पन्न होती है, और नकारात्मक रूपी राख, उसका निर्माण भी आप ही के भीतर से होता है। तो अपने भीतर के प्रकाश को जलाकर इस संसार को प्रकाशित करना चाहते हैं, या अपने भीतर के नकारात्मक को जगाकर इस संसार में अंधकार फैलाना चाहते हैं? निर्णय आपका है।